नमस्कार। मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के पाठ 3 नंदू हाथी के नवाचार अभिनव शिक्षा तकनीक की गतिविधि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे गृह कार्य से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ नंदू हाथी एक छोटे हाथी के बच्चे के अपने झुंड के साथ रहने, बड़े होने और अन्य क्रियाकलापों को करने की एक रोचक जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि इसमें पाठ की संकल्पना से जुड़े वातावरण का अनुभव करके छात्रों से गृह कार्य कराया जाता है, जिससे कि पढ़ाई गई अवधारणा को मौजूदा माहौल से जोड़ते हुए छात्रों में बेहतर समझ विकसित की जाती है और गृह कार्य की उपयोगिता को भी बताया जाता है। इस प्रकार इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया को यदि देखा जाए तो इसके अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की अवधारणा के पुनः अध्ययन के लिए विभिन्न जीव जंतुओं और सृजनात्मक लेखन को आसपास के परिवेश से जोड़ते हुए अवलोकन, चर्चा और सांकेतिक प्रश्नों की सहायता से गृह कार्य कराया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक को छात्र संख्या के आधार पर पाठ की एक तालिका तैयार करनी होती है। पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत इस नवाचार के माध्यम से गृह कार्य के रूप में अभिभावक की मदद से पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर पाठ की जानकारी को दोहराया जाता है। शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि पाठ को पहले से पढ़ाया जा चुका हो और उसकी व्याख्या व निर्माण भी किया गया हो। साथ ही छात्रों के लिए कुछ निर्देश भी दिए गए हैं, जैसे छात्र घर जाकर अभिभावक के सहयोग से घर के आसपास के पार्क, चिड़ियाघर जाएंगे और उसमें वहां ध्यानपूर्वक अवलोकन करके एक लेख लिख करके ले जाएंगे। शिक्षक सभी छात्रों को तालिका की एक एक प्रति देते हैं। छात्र अभिभावक के सहयोग से तालिका को भरकर स्कूल ले जाएंगे। इस तालिका में छात्र का नाम, नेशनल पार्क, चिड़ियाघर के बारे में व एक लेख लिखा होता है। इस प्रकार सभी छात्र तालिका को सावधानी पूर्वक अभिभावक को ले जाकर देते हैं, जिससे कि उनमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है और बताते हैं कि अगले दिन वे कक्षा में तालिका के आधार पर ही पाठ को पढ़ाया जाएगा। साथ ही तालिका में अंत में अभिभावकों के लिए कुछ निर्देश भी लिखे होते हैं। अगले दिन छात्र चार्ट और तालिका को भर करके स्कूल ले जाते हैं और उसमें भरी जानकारी को कक्षा में पढ़ करके शिक्षक के सम्मुख बताते हैं। इस प्रकार शिक्षक छात्रों द्वारा पाठ नंदू हाथी का पुनः अध्ययन गृह कार्य के माध्यम से आसानी से करा लेते हैं। निष्कर्ष रूप में यदि देखा जाए तो कहा जा सकता है कि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे पशु पक्षियों की विभिन्न विशेषताओं, जैसे उनके जन्म, पुनर्चक्रण और घोंसला, रहने के स्थान इत्यादि को पहचानना, चींटियों, मधुमक्खियों, हाथियों, पक्षियों, जीव जंतुओं के समूह के व्यवहार का वर्णन करने की क्षमता भी छात्र विकसित करते हैं। गृह कार्य को प्रयोगात्मक और अनुभवात्मक बनाते हुए स्वयं निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तथा भाषा की बारीकियों पर ध्यान देते हुए अपनी भाषा को गढ़ते हैं। इस प्रकार कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की समझ भी उनमें विकसित होती है और सूक्ष्म तथा प्रत्यक्ष पहलुओं का बारीकी से अवलोकन करना सीखते हैं। इस गतिविधि से सभी छात्रों में समान भागीदारी सुनिश्चित होती है और सभी छात्रों को समान अवसर भी प्राप्त होता है। इस नवाचार गतिविधि में PRT अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया, साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। ये नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी उपयोगी है। शिक्षक पाठ नंदू हाथी को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ पारस्परिक संबंधों व जीवन कौशल मूल्य का महत्व का विकास होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को भी समझते हैं। तो कहा जा सकता है कि ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है।
ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।